हेलो, स्वागत आपका यूट्यूब चैनल स्टार्स IQ पर। मैं प्रवीण कुमार आज आपको मैथ कराने वाला हूं और मैथ की हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो हमारी बेसिक्स पे आ चुकी है और आज हमारी थर्ड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम उन दो बेसिक्स जो हमारी वीडियो आई हैं बेसिक्स की, उनसे रिलेटेड कुछ सम करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा जो सम है उसमें दिया है पी क्यू और इसके पैरेलल एक लाइन है RS और इस तरह से एक लाइन और दी गई है LM और ये भी इन दोनों के पैरेलल, यानी कि PQ समानांतर है LM के और LM समानांतर है RS के। इसमें दिया गया है एक एंगल, ये 30 डिग्री का, और यहाँ पे एंगल दिया गया है 55 डिग्री का। ठीक है, और हमसे पूछा गया है जो एंगल, वो ये वाला एंगल पूछा गया है। ये एंगल हमने बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम जो लाइन्स एंड एंगल की जो हमने जो पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो बेसिक समझा था वो रूल हम यहाँ पे लागू करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि ये जो दो लाइन पैरेलल है यहाँ पे हमारी, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है QR। तो ये जो एंगल हमारा ये बराबर होगा इस कंप्लीट एंगल के, यानी कि इस पूरे एंगल के। ठीक है, ये हमारा 55 डिग्री का है, तो ये हमारा 25 का होगा, क्योंकि 25 का इसलिए होगा क्योंकि 55 ये है और ये दोनों एंगल हमारे 55 के होने चाहिए। ये हमारा 30 डिग्री का है यहाँ पे, तो ये 25 डिग्री का होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 55 होगा हमारा। और अब ये एंगल निकालना है, और हमने पढ़ा था कि जब दो लाइन्स पैरेलल होती है, जब दो लाइन पैरेलल होती है और ट्रांसवर्सल लाइन अगर क्रॉस करे तो उसके आंतरिक जो कोण होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इंटरनल जो एंगल्स होते हैं ना, अंतः जो कोण होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब ये 25 डिग्री का, तो ये हमारा कितना है, तो ये हमारा हुआ 180 माइनस 25 डिग्री, तो इसको निकाल सकते हैं 155 डिग्री। तो ये एंगल हमारा होगा 155 डिग्री का। और इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, और दूसरा जो तरीका वो इस तरह से हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं इसके पैरेलल, PQ के पैरेलल जो LM में टच होती है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं इस तरफ। ठीक है, इस तरह से इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए ये 55 डिग्री का हमारा एंगल है और ये हमारा एंगल क्या होगा, क्योंकि ये एंगल जो हमारा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी हमारा 55 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 55 डिग्री का होगा, तो ये एंगल हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। हमारा ये एंगल हमारा कितना होगा, अगर ये 55 डिग्री का है तो इसको हम निकाल देते हैं 125 डिग्री का, और ये 125 डिग्री का है। और हम अब यहाँ पे निकाल सकते हैं कि ये जो हमारी ट्रायंगल बन गई यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल में एंगल इसको O मान लेते हैं। ORL जो ट्रायंगल हमारी ORL, इसके अंदर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर दो इन एंगल्स का जो सम है वो इस ट्रायंगल की जो बाह्य एंगल है उसके बराबर होगा। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के दो अंतःविमुख कोणों का योग उस ट्रायंगल के बाह्य एंगल के बराबर होता है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इससे जो जस्ट पहले की जो वीडियो उसके अंदर। तो 125 और 30 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा वही फिर आंसर आएगा वहाँ 155 डिग्री। ठीक है, तो दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सम है वो देखते हैं एक बार। ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसका आंसर है 155 डिग्री। पहले एक बार सम देख लेते हैं किस तरह का ये। इस तरह का ये सम है। इसके अंदर देखो 5 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ठीक है, ये जो हमारे 5 एंगल बन रहे हैं इसको A बोल देते हैं, B, C, D और E। और इन 5 एंगल्स का अगर सम पूछे हमसे, ठीक है, तो हम किस तरह इसको करेंगे। वैसे इस आकृति को अगर देखें तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसको इसके अंदर ना तो कोई
कोई एंगल दिया है, यानी कि ये एंगल भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ना ही ये दिया है, कोई भी एंगल नहीं दिया, तो हमें पता कैसे चलेगा कितने डिग्री का है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे लगा के देखेंगे एक बार। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते, कोई भी ट्रायंगल ले लें, मान लीजिए ये वाली ट्रायंगल ले ली हमने, यानी इस तरह की जो ये वाली ट्रायंगल बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। और इस ट्रायंगल के अंदर देखें तो दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जो 5 एंगल दिए उनमें सिर्फ 2 एंगल यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, तो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी थी हमारी ये, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो 2 एंगल बने हैं, अंत है जो अभिमुख जो कोण हैं, उनका जो सम होता है वो हमेशा जो बाहर का जो एंगल है उस ट्रायंगल का, एक्सटर्नल जो एंगल है उसके बराबर होता है। तो हम यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को लगाएंगे और हम कह देंगे कि ये एंगल ए और जो डी है वो इक्वल है किसके, यानी कि इसको इस तरह मान सकते हैं, एंगल ए और डी के बराबर होगा ये बड़ा एंगल हमारा, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी, ठीक है। तो हमने 2 एंगल तो यहाँ से देखो इस एक ट्रायंगल के अंदर फिक्स कर दिए हैं, और एक एंगल ये होगा, तो हमारे 3 हो गए। अब इसी तरह से हमें अगर 2 एंगल, यानी कि ये 2 एंगल हम यहाँ पे फिक्स कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि 5 एंगल्स का जो सम है एक ट्रायंगल के अंदर आ गया। 5 एंगल्स जो है हमारे एक ट्रायंगल के अंदर आ गए, और 5 एंगल जब एक ट्रायंगल के अंदर आ गए तो उसका मतलब ये होगा कि जो 5 एंगल्स का जो सम है वो हमारा एक ट्रायंगल के जितने भी एंगल होते हैं उनका जो सम होता है उसके बराबर होता है, ये हम मान सकते हैं फिर। तो अब एक ट्रायंगल और लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, एक ट्रायंगल और ले लेते हैं। वो ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल वही माननी है जिसके एंगल हमने सोल्व करने हैं। तो अब पहले तो हम 2 कर चुके हैं, अब जो लास्ट के जो 2 बचे हैं उनको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देख लेते हैं, इसके अंदर भी हमारे पास 2 ही एंगल हैं, बी और सी। और बी और सी की बात करें, ये अंतः अभिमुख कोण है, और जब अंतः अभिमुख कोणों की अगर हम बात करते हैं एक ट्रायंगल के अंदर, तो उनका जो सम होता है वो हमेशा एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। तो अब ये 2 जो एंगल है सी और बी, इनका जो सम होगा हमारा वो एक एक्सटर्नल, उस ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको मान सकते हैं एंगल्स एंगल बी प्लस एंगल ई, ठीक है। ये मान लिया हमने, ये एंगल हमारा बी प्लस ई आया, ये एंगल हमारा ए प्लस डी आया, और इसी ट्रायंगल के अंदर देखो अब थर्ड जो हमारा एंगल आया वो सी आया है, ठीक, इसको एंगल सी बोल सकते हैं। और हमें पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, जो उसके एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, वो हमारा जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये हमने ध्यान में रखना, ठीक है। तो इससे हम जो एंगल्स की जो हमारी बेसिक्स प्रॉपर्टी थी उनको ध्यान में रखेंगे, और इस तरह के सम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट सम की बात करते हैं। आकृति दी गई इस तरह से, इस तरह से हमें आकृति दी गई, ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है, इसको डी मान लेते हैं, ये ई है, और ये हमारा एफ है, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एंगल दिया गया है 125 डिग्री का, ये हमारा 35 डिग्री का है, और एक एंगल दिया गया हमें ये वाला 25 डिग्री का। और निकालना क्या हमें, ये एंगल जो हमारा, इसको कुछ ही मानना है, एक्स वाई जेड जो भी है, ये एंगल हमने निकालना है, ठीक। तो उसके लिए हम ट्रायंगल की जो बेसिक्स प्रॉपर्टी हैं वो हम देखेंगे। ये हमारा जो एंगल है वो 125 डिग्री का है, और ये हमारा है 25 डिग्री का, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं एक बारी। ये एंगल अगर हम निकालें, इस एंगल को निकाल दें, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब भी एंगल बनाता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। और एक एंगल हमें दे दिया इसमें 125 डिग्री का, तो दूसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। तो ये एंगल निकाल देते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा
55 डिग्री का होगा। और अब हमें एक बात का और पता है यहाँ पे कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये एक ही ट्रायंगल के अंदर बने हुए हैं, यानी कि ये जो ए बी और जो ये एफ हमारी ट्रायंगल है, इसके अंदर जब दो एंगल बने हुए हैं तो अंतःविमुख कोण 25 ए और बी एफ अंतःविमुख कोण हो गए हमारे, और जो ये बाह्य एंगल हमारा ये बी ये बराबर होगा किसके, एफ और एंगल ए के, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं ये हमारा आएगा 80 डिग्री का। ठीक है, अब ये हमारा 80 डिग्री का आया है। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर बात करें, इस ट्रायंगल के अंदर, तो इसके अंदर भी हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर अंतःविमुख कोण हमारे दिए गए हैं तो हम उसका बाह्य एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि इन एंगल का जो सम है, इन एंगल्स का जो सम है वो हमारा बराबर होता है किसके, जो बाह्य एंगल दिया गया है उसके। तो ये हमारा 35 का है, ये हमारा 80 का, और इनको अगर ऐड कर दें तो हम इसको बता सकते हैं कि ये 115 डिग्री का हमारा एंगल होगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह कर सकते हैं, इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, इस पूरी ट्रायंगल की, ये हमारा 25 डिग्री का है और ये हमारा है 55 डिग्री का, ये हमारा 35 डिग्री का। तो इस एंगल को निकाल सकते हैं हमारा कितना होगा। ठीक है, और ये एंगल हमारा, या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है दोनों, इनको अगर हम ऐड कर दें, इनको अगर हम ऐड कर दें तो ये जो हमारा एंगल बचेगा वो 90 डिग्री का बचेगा। ठीक है, ये 90 का है तो ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 90 का हो गया, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो बने हुए एंगल हैं उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है हमारा। अब इसको देखें, ये इस ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे थे, इस ट्रायंगल की, पहले छोटे वाले ट्रायंगल की बात की थी, इस वाले की, लेकिन अब बड़े वाले की बात कर रहे हैं, इनकी बात करें तो इसके ये जो एंगल है 90 और 25 ये अंतःविमुख कोण हो गए हमारे। ठीक है, इनको अगर हम ऐड कर दें तो ये किसके बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे। तो इनको ऐड कर दो, हमें मिलेगा कि 115 डिग्री है। इस तरह से भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, हम नेक्स्ट जो हमारा सम है उसमें एक आकृति दी गई है और वो आकृति इस तरह से है। मान लीजिए लाइन दी गई है हमें, इसके पैरेलल एक और लाइन दी गई है, यहाँ पे भी एक लाइन दी गई है, एक दूसरे के पैरेलल है और इनका नाम दिया गया है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, इस तरह से दी गई है। और यहाँ पे हमें एंगल दिया गया है इस तरह से एक, ये वाला जो एंगल है ये हमसे पूछा गया है, इसको हम x मान लेते हैं, और ये एंगल, और ये जो एंगल हमें दिया गया है 112 डिग्री और 108 डिग्री का। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि ये जो x एंगल हमारा, ये जो है ये एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। मान लें हमारे पास यहाँ पे दो पैरेलल लाइन दी गई हैं। ठीक है, इसका इस सम का जो बेसिक है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, और यहाँ पे इस तरह से इसको हम मिला देते हैं। जब भी दो पैरेलल लाइन होती है और उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है ना, या फिर परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है, इससे इस तरह से मान लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ भी हमारा 90 डिग्री का होगा, और यहाँ अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो यहाँ पे भी 90 होगा और यहाँ पे भी 90 होगा। ठीक है, इस तरह से हम मान सकते हैं। और दूसरी बात, अगर इसके ऊपर कहीं पे भी हम यहाँ पे पॉइंट मान लें, इस लाइन के ऊपर या फिर ये जो परपेंडिकुलर डाला हुआ है इसके ऊपर एक पॉइंट मान लें हम यहाँ पे, ठीक, तो इस पॉइंट के ऊपर जो ये एंगल बनेगा हमारा वो 180 डिग्री का होगा। कितना होगा, 180 डिग्री का। ये 90 के हैं हमारे सारे, और ये हमारा होगा 180 डिग्री का। ठीक, तो एक सीधी सी बात इसके अंदर ये समझनी है कि यहाँ पे 180 डिग्री का है तो इस साइड भी हमारा 180 डिग्री का बनेगा। और अब हमें समझना क्या है कि ये जो एंगल है, एंगल ये, और इस साइड का जो एंगल ये है, उसके बाद और एंगल ये है, तो
तो इन तीनों का जो सम होगा हमारा वो 360 डिग्री होगा। कितना होगा? तीनों का जो सम है, इन तीनों का जो सम हमारा वो 360 डिग्री होगा, ये समझना हमने। और इस साइड जो तीनों एंगल बने हैं इनका जो सम होगा वो हमारा कितना होगा? 360 डिग्री। ये भी हमें समझ लेना है, ठीक है। इतना समझने के बाद अब इस सम को आगे करते हैं हम। देखो, मान लिया इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। इस सम को यहाँ पे लेके आते हैं, इस साइड लेके आते हैं इस तरह से। अगर हम इसको यहाँ पे लेके आए तो हमें पता चल रहा है ये जो एंगल है ये हमारा, और ये जो एंगल है ये हमें एक्स्ट्रा एंगल प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का था हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या था? 90, और इसको x मान लें तो हमारे पास क्या है? कितना एंगल मिला है कंप्लीट? 90 प्लस x, और यहाँ पे कितना मिला हमें? 90 प्लस y, ठीक। तुम्हारा जो इस साइड के जो एंगल है वो बढ़ रहे हैं, वो कितने हो गए? 90 प्लस x और साथ में 90 प्लस y, तो बढ़ गए ना, x और y एंगल हमारा बढ़ गया। लेकिन अभी यहाँ पे क्या समझना है कि यहाँ पे जो हमारा 180 डिग्री का एंगल था वो हमारा कम भी तो हो गया यहाँ पे। ये देखिए कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होती इस तरह से, हम अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचे तो यहाँ पे हमारा ये एंगल और ये एंगल भी कम हो गया अब। लेकिन ये एंगल ये एंगल कितना है? ये तो x ही तो है जब दो पैरेलल लाइन क्रॉस कर रही है। देखो ये इसके समान तो खींची है मैंने, तो L और M है ना, ये पैरेलल और P के हैं, और P के पैरेलल है। तो हम पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो हम देखेंगे ये एंगल हमारा अल्टरनेट हो गया इसके, यानी कि ये x है तो हमारा ये भी x हो गया, और ये हमारा y है तो ये भी हमारा y हो गया। तो उसी प्रकार ये तो हमारा ऐड हो रहा है, लेकिन 180 में से क्या हो गया? 180 में से माइनस भी तो हो गया x और एंगल y, ठीक है। तो 180 में से क्या हो गया? 180 में से हमारा ये जो हमारा एंगल आया फिर 180 माइनस ये वाला जो एंगल हमारा 180 माइनस x प्लस y, ये हमारा आया। तो फिर हम इनको देखेंगे, ये माइनस का और ये प्लस का तो कट गया हमारा, तो सम कितना है हमारा? 360 डिग्री। सम कितना है हमारा? 360 डिग्री। तो अब हम इससे ये बोल सकते हैं कि जब भी दो लाइन स्ट्रेट हो, यानी कि जब भी दो लाइन पैरेलल खींची गई हो और उसके अंदर एक लाइन खींच दी जाए और उसका जो मिड पॉइंट है उसको कहीं भी लेके जाएं हम, कहीं पे भी, इस साइड ले गए, मान ली यहाँ पे ले आए या फिर इस तरफ ले आए, कहीं पे भी लेके जाएं, तो उससे एक तरफ जो एंगल बनेंगे ना उनका सम हमेशा 360 डिग्री रहेगा। ये हमने ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। क्यों रहेगा वो हमने समझा दिया यहाँ पे। अब ये पूछ लिया जाए, मान लिया इसको इतना आगे बढ़ा दिया, ठीक है, हमें ये दो एंगल दे दिए, और इस एंगल को पूछ ले तो ये कितना होगा? हमें पता है एक तरफ बने हुए तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल दिए हैं, मान लिया ये दे दिया हमें और ये दे दिया 150 या फिर 160 का दे दिया, कितना भी दे दिया, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करके 360 में से घटा देंगे तो ये एंगल हमारा आएगा यहाँ पे, तो इसको घटाएंगे 300 को 60 डिग्री, तो कितना आ गया ये एंगल हमारा? 60 डिग्री। यानी कि इस तरफ जो, अब इस सम की बात कर लेते हैं हम, बेसिक हम समझ गए इसका, ठीक है, इन बातों से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इस सम को देख लेते हैं जो सम कर रहे हैं हम। ये एंगल 112 डिग्री का दिया है, 108 डिग्री का दिया है, ठीक है। तो इस एंगल को हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तीनों का सम कितना? 360 डिग्री। इसमें से घटाना कितना है? ये वाले दोनों जो एंगल हम इसमें से घटा देते हैं, और इन दोनों का जो सम देखें हम तो ये आएगा हमारा 220 डिग्री शायद। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? ये घटा लेते हैं 140 डिग्री, तो ये जो सम होगा हमारा वो होगा 140 डिग्री, ठीक है। तो सेम जो प्रॉपर्टी जो बेसिक्स हमने यहाँ पे सीखा है वो इस साइड तो हमने लगा दिया, ठीक है, इस साइड तो हमने देख लिया। लेकिन इस साइड की अगर हम बात करें, तो इस साइड क्या होगा? सेम रूल इस साइड भी लगेगा हमारा, ठीक है, सेम रूल इस साइड भी लगेगा, क्योंकि ये जो एंगल हमारा कम हो गया, ये एंगल हमारा कम हुआ है और ये एंगल हमारा कम हुआ है, तो साथ में ये एंगल हमारा बढ़ा भी तो है ना। ये एंगल जितना कम हुआ है और ये एंगल जितना कम हुआ है
तो ये वाला एंगल हमारा प्लस हुआ है, जितना यहाँ से कम हुआ है यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस हुआ। यानी कि इसको उस साइड लेके जाएं या फिर इस साइड लेके जाएं, तो इस तरफ के जो एंगल्स हैं उनका सम 360 और इस साइड के जो एंगल्स हैं उनका सम 360 डिग्री, यही रहेगा हमेशा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इससे हम समझ सकते किसी भी तरह का कोई भी अगर हमें सम दे दिया जाए और उसके दो एंगल दे दिए जाए तो हम निकाल सकते हैं कि थर्ड एंगल हमारा क्या होगा। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है, जो इसके अंदर जो एंगल्स हैं उनका जो सम होता है, एक साइड के जो एंगल उनका सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, दोनों साइड का, एक साइड उस साइड का देखें 360 और इस साइड का देखें तो वो भी 360 डिग्री। तो साथ में अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका और देख लेते हैं हम एक बार। दूसरा तरीका अगर हम देखें, उसकी अगर हम बात करें तो उससे भी संभव कर सकते हैं, अगर ये बात हमें ध्यान में ना रहे तो। इस तरह से हमें दो लाइंस दी गई थी पैरेलल एक दूसरे के, ए बी और सी डी मान सकते हैं इसको, ए बी और सी डी। तो यहाँ पे कोई पॉइंट दिया था और उसको इस तरह मिलाया था, ये एंगल हमने निकालना था। ठीक है, और ये हमारा 112 डिग्री का है और ये हमारा है 108 डिग्री का। अब एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। ठीक, अब देखते हैं कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, तो ए बी के पैरेलल हमने एक लाइन और खींची है जिसको हम एल बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो एल लाइन हमारी ए बी के क्या है, ये पैरेलल है एल। तो अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही हो, तो जैसे ये जो लाइन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे, तो ये कट कर रही है किस किस को, पैरेलल एल को और पैरेलल जो लाइन है सी डी को। तो इसके अंतः जो कोण होते हैं, यानी कि ये एंगल और ये जो एंगल है ये इंटरनल एंगल है और इनका जो सम होता है वो क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। और ये अगर हमारा 108 डिग्री है तो ये हमारा कितना होगा वो हम पता कर सकते हैं। इसको मान सकते हैं हम 72 डिग्री। ठीक है, 72 डिग्री, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए हमारा 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगेगी। अगर ये 112 डिग्री का है, ये 112 डिग्री का है, तो ये हमारा एंगल कितने डिग्री का होगा, तो हम निकाल सकते हैं कि ये 112 है तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये दोनों का 180 डिग्री होता है तो हम निकाल सकते हैं कि ये हमारा कितना होगा 68 डिग्री का। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि पूरा एंगल निकालना है। पूरा एंगल जब भी निकालना तो दोनों को ऐड करेंगे। 68 + 72 अगर हम करें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 140 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी जो पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से इसको कर सकते हैं। वो तरीका अगर याद रखो उससे भी कर सकते हैं, और इस तरीके से करना चाहो इससे भी हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो सम है वो इस तरह से दिया गया है। ए बी एक लाइन है, ए बी पैरेलल दी गई है ये सी डी के। ठीक है, और इसमें एक सम दिया गया है, एंगल दिया गया है, इसको बी से आगे बढ़ा गया है इसको ई तक, और डी को ई से मिलाया गया है। यहाँ पे जो एंगल है वो 25 डिग्री का दिया है, और यहाँ पे जो एंगल है वो हमें 100 डिग्री का दिया गया है। और एंगल जो ये है हमारा, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, डी मान सकते हैं या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी नाम ले सकते हैं। ये एंगल हमने निकालना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये एक्स है, तो ये एंगल हमने निकालना है। ठीक है, तो दिया क्या है, ए बी जो है वो पैरेलल है हमारी, समांतर है सी डी के, और एंगल दिए गए हैं। बी एंगल हमारा 100 डिग्री का है और ई एंगल हमारा 25 डिग्री का, और एंगल एक्स हमने निकालना है। ठीक है, तो इस एंगल को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए एक बेसिक सी बात, जो ट्रायंगल्स की जो लाइन्स एंड एंगल वाली जो वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने बताया था।
कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है और उसके अंदर एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से काटे तो ये जो एंगल हमारा होगा ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा कौन से एंगल्स के, इस एंगल के। यानी कि ये तो जो एंगल होंगे हमारे, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल हमारा, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, संगत एंगल होंगे। ठीक है, और संगत एंगल क्या होते हैं हमारा, हमेशा बराबर होते हैं। तो ये एंगल यानी x है तो ये हमारा क्या होगा, x ही होगा। ठीक है, या फिर ये y है तो ये y होगा हमारा। तो इस तरह बोल सकते हैं, यानी कि दोनों सेम होते हैं, दोनों बराबर हम बोल सकते हैं। तो इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं एक बारी। इसी प्रकार इस लाइन को जो CD पैरेलल है AB को, इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइन पूरी जो लाइन है वो पैरेलल होगी हमारी CD के। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, ये जो एंगल हमारा वो बराबर होगा इसके। क्यों? क्योंकि ये जो पैरेलल लाइन है इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, और ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं ये वाले जो एंगल हैं ये संगत एंगल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे होंगे, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो हमारे होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये भी हमारा 100 डिग्री का होगा। ठीक है, और दूसरी अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो इसके जो ये दो एंगल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, ये इंटरनल एंगल इनको मान सकते हैं, अंतःविमुख इनको कोण मान सकते हैं, हम इंटरनल अपोजिट एंगल मान सकते हैं। तो इंटरनल अपोजिट एंगल मान सकते हैं, और इंटरनल अपोजिट जो एंगल होते हैं वो एक्सटर्नल एंगल के क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो इस ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल हमारा होगा x। तो ये दोनों जो एंगल हैं अगर इनको हम ऐड कर दें तो हमारा कौन सा एंगल आएगा, जो x है वो हमारा निकलेगा यहाँ पे। तो 100 प्लस 25 को अगर हम ऐड कर दें तो हमें मिलेगा कि x की जो हमारी वैल्यू है, यानी x जो हमारा एंगल है वो 125 डिग्री का हमारा होगा। ठीक है, इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें एक ट्रायंगल दी गई है, नेक्स्ट सम जो हमारा उसके अंदर है और उसकी साइड्स दी गई है, और पूछा क्या गया है, साइड देके ये पूछा गया कि क्या वो ट्रायंगल हमारी एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या दी गई, सिर्फ साइड देके पूछा गया है। ठीक है, साइड देके इस तरह से पूछा गया है। ABC एक ट्रायंगल दी गई इस तरह से, ABC इसकी साइड दी गई इस तरह से, ये 8 सेंटीमीटर की है, ये 9 सेंटीमीटर की है, और ये 11 सेंटीमीटर की है। अब पूछ लिया क्या ये जो ट्रायंगल दी गई है, क्या ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन अगर हम ट्रायंगल के टाइप जो हम देखें तो वो साइड के अकॉर्डिंग और एंगल के अकॉर्डिंग हमने देखे थे। साइड के अकॉर्डिंग थे 2 3 और एंगल के अकॉर्डिंग थे 3। तो ये दी, इसकी साइड दी है तो इसको हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू साइड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइड की अगर हम देखें तो ये कौन सी ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, स्केलन हम इसको बोल सकते हैं। और अब इसके अंदर पूछा क्या गया है, इसके अंदर पूछा ये गया है कि क्या ये समकोण है, या फिर न्यून कोण है, या फिर अधिक कोण है। तो उसके लिए हमने एक ट्रायंगल का जो बेसिक किया था उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या थी, a² प्लस b² और c²। लेकिन c² क्या होगा, अगर बड़ा है c² से a और b, और एक कंडीशन पड़ी थी a² प्लस b² बराबर है c² के। c² यहाँ पे क्या है, बड़ी वाली साइड, जो बड़ी साइड है वो दी गई, बड़ी वाली भुजा। और एक कंडीशन पड़ी थी a² प्लस b² बड़ा है c²। तो ये 3 कंडीशन उन्होंने पढ़ी थी इसके अंदर। ठीक है, 3 कंडीशन पढ़ी थी, और तीनों की तीनों हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि अब जो ये सम है ये उसी तरीके का सम है। तो ये जो कंडीशन थी हमारी और ये जो कंडीशन थी, ये 3 कंडीशन दी गई थी, और इस कंडीशन में होता है एक्यूट एंगल, इसमें होता है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें होता है ऑब्ट्यूज। ठीक है, ये 3 जो कंडीशन दी गई थी, इन कंडीशन को हमने याद रखना है। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी। तो अब ये देखें, हम इसको सोल्व कर लेते हैं।
तो बड़ी वाली साइड हमारी क्या है, ये वाली है, बड़ी वाली साइड को एक साइड में रखना है। तो सी जो हमारी बड़ी वाली साइड ली गई है यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी को लगाएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दोनों छोटी वाली जो साइड है उनका स्क्वायर ऐड कर लें और फिर देखेंगे जो सी स्क्वायर यानी कि जो बड़ी वाली साइड है क्या वो उसके बराबर है या फिर उससे बड़ा है या फिर उससे छोटा है। तो अगर छोटा है, दोनों का अगर सम ज़्यादा है, स्क्वायर्स का सम ज़्यादा है तो एक्यूट एंगल, बराबर है तो राइट एंगल, और कम है तो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो देख लेते हैं क्या दिया है, 8 का स्क्वायर करें और 9 का स्क्वायर करें, और यहाँ पे बॉक्स ले लेते हैं। बॉक्स इसलिए लिया है ताकि इसके अंदर साइन लगाए तो पता चल जाए कंडीशन कौन सी हमारी। एक हमारे 11 का स्क्वायर है, इसका करें 64, इसका करें 81 और इसका करें तो हमारा 121। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करें तो देखेंगे कि ज़्यादा ये है या फिर ये है। दोनों को ऐड किया तो हमें पता चला कि 145। ठीक है, और इसको यहाँ पे देखें बॉक्स में, इसको ऐड करें तो कितना, इसको सॉल्व करें तो हमारा आया 121। ठीक है, अब क्या है, अब हमें यहाँ पे साइन लगाना है। तो क्या साइन आया हमारा, तो हमारे यहाँ पे साइन क्या है, ये वाला, और ये वाला साइन है, ये वाला साइन तो कौन सी ट्रायंगल को प्रस्तुत कर रहा है, देखिए किसको शो कर रहा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसका हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक्यूट एंगल है। कौन सी ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसी प्रकार एक ट्रायंगल और दी गई है, उसकी साइड दी गई है। अब ये हमें पता चल गया है, इनको अब ध्यान रखना है। अब सेकंड सम लेते हैं सीधा, इसी तरह का एक और सम लेते हैं, तीनों प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगाएंगे। दूसरा सम जो दिया गया है उसमें साइड दी गई है ABC, एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड दी गई है 10, एक 8 दी गई है और एक 6 दी गई है। तो बड़ी वाली साइड को क्या रखते हैं, साइड में रखते हैं। तो क्या था, छोटी वाली दोनों का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, और साथ में फिर जो बड़े वाली साइड है उसका स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि हमारा है 10 का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी मान लो, कोई साइन मान लो, कुछ इस तरह से कर लो। ठीक है, इसको सोल्व किया 36, इसको सोल्व किया 64 और इसको सोल्व किया 100। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये कितना हुआ हमारा, इसको ऐड किया तो 100 और इसको ऐड किया तो 100। ठीक, दोनों कितना आया हमारा 100। और जब भी कंडीशन बराबर की होती है तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के। तो इस कंडीशन में क्या बताया था हमने, तो इसमें बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या थी, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो इसका पता चल गया हमने कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हमारा होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद नेक्स्ट एक सम और कर लेते हैं। इसका साइड दी गई है, इसके अंदर जो ट्रायंगल्स की साइड दी गई है वो हमें दी गई है। एक साइड हमें दी गई है 12, मान लिया ये 12 हमारी साइड है, ये 13 है और इसको 20 दिया गया है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर प्लस 13 और साथ में क्या देगा 20। ये छोटी वाली साइड है, ये हमारी बड़ी वाली साइड है, इनका स्क्वायर कर लेते हैं तीनों का। 144, 169 और ये हमारा आया 400। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो देखेंगे 313 हमारा है यहाँ पे, और इसको देखा हमने ये 400 हमारा। तो कौन सा साइन लगाएंगे हम, तो ये वाला साइन लगा। तो प्रॉपर्टी क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है छोटा है सी स्क्वायर से। तो इस तरह की कंडीशन जब थी हमारी, तो ये क्या थी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल थी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अगर साइड में हमें दी गई है तो भी हम बता सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह से हम बता सकते हैं। और साथ में एक सम और कर लेते हैं। उस सम को अगर हम देखें तो उसकी प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं, अब वो सम कर लेते हैं एक बार। एक ट्रायंगल दी गई है,
ठीक है। और उसकी साइड दी गई है, एक साइड दे दी इसने 8, दूसरी साइड दे दी गई है, फर्स्ट जो है वो है 8, सेकंड जो साइड है इसकी वो 4, और थर्ड जो साइड है उसकी वो दी है इसने 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिर्फ साइड दी गई है और आकृति बनाए तो इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। ये हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो अब पूछ लेते हैं कि क्या ये कंडीशन ठीक है, क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो ट्रायंगल्स हैं उसकी जो 2 साइड है उनका जो सम है थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा होता है। अगर ये पूछ लिया जाए क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है या क्या ये ट्रायंगल की कंडीशन ठीक है, तो उस समय देखेंगे कि 2 साइड्स का सम कर लेते हैं। पहले हम इस साइड का और इस साइड का सम कर लेते हैं 13 + 8, ठीक है, और थर्ड साइड हम साथ में लेके चलते हैं 4। ठीक है, तो दोनों का जो सम है हमारा क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें दिखाई दे रहा है जो थर्ड साइड हमारी 4 है। ठीक है, और ये दो जो साइड हमारी ये अगर हम ऐड करें तो ये हमारा हमें दिखाई दे रहा है कि 21, जो जिससे क्या है ज़्यादा है। ये कंडीशन हमारी ठीक होगी, 2 साइड्स की तो होगी। अब तीसरी देखें 13 + 4 कर लेते हैं। तो क्या इस कंडीशन में भी ठीक है कि 2 साइड्स का जो सम हमारा वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए थर्ड साइड। तो ये 8, इसको अगर सोल्व करें तो ये कितना आएगा 17। ठीक है, ये कंडीशन भी ठीक होगी हमारी। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। हमने पहले क्या लिया, ये वाली और ये वाली साइड ऐड की, फिर ये वाली और ये वाली साइड ऐड की। अब ये वाली और ये वाली साइड क्या करनी, हमने ऐड करनी है। ठीक है, इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी ट्रायंगल दी गई क्या वो इस तरह की पॉसिबल है या फिर नहीं है। क्या उसकी ये साइड्स जो दी गई है, क्या ये साइड उसकी पॉसिबल है या नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, 4 + 8 करना है और साइड में क्या गया है, दिया गया है 13। अगर इनको ऐड करें तो 12 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सम ऑफ 2 साइड है वो हमेशा क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो ट्रायंगल की जो ये साइड जो दी गई है, इन साइड से क्या है, ट्रायंगल को बनाना पॉसिबल नहीं है।